हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं एक स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी ऐसी कि आपको वर्दी दिला दे। हम बात कर रहे हैं बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई 2024 के लिए जो वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर। आपको पता है 1526 वैकेंसी थी, बट ये बढ़कर अब हो गई है कितनी भाई, 1700 कुछ वैकेंसी हो गई है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, फाइनल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। एक्सपीरियंस कौन सा भाई? बीएसएफ एचसीएम 2023 वाला, सीआरपीएफ एचसीएम 2023 वाला, दिल्ली पुलिस एचसीएम आपका रहेगा 2023 वाला। वो वाला एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ पर, किस तरीके से आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार कर सकते हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो, मेरी अलग है, हो सकता है सिमिलर हो सकता है कि कुछ चीजें मैं मतलब कह सकते हैं आपको मुझसे सीखने को मिले, और हो सकता है बहुत सी चीजें मुझे आपसे सीखने को मिल जाए। ठीक है, पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की अपडेट, इसी तरह की स्ट्रेटेजीज और इसी तरह से हमसे हमारे ऊपर प्यार बखेरने के लिए। चलो भैया, आप सभी को पता है ये जो एग्जाम है बीएसएफ एचसीएम का, ये 3 स्टेज से गुजर रहा है। 3 स्टेज से गुजरेगा और स्टेज 1 आपका स्टार्ट हो गया है कब से? 17 तारीख से आपका स्टार्ट होगा, 30 मई तक चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ पीएसटी और पीईटी के बारे में। आप सभी को पता है स्टेज 1 आपका पीईटी और पीएसटी रहेगा। स्टेज 2 रहेगा आपका सीबीटी मोड एग्जाम रहेगा, यानी आपका रिटन एग्जाम रहेगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद तीसरी स्टेज रहेगी यहाँ पर स्किल डीबी डीएमई एंड आरएमई। मतलब क्या है? आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारी की सारी एक ही स्टेज में कंप्लीट हो जाएंगे। मुश्किल से 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर ये वाला टाइम। ठीक है, एक दिन में आपका एग्जाम, एक दिन में आपका पीएसटी, इस तरीके से रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया 3 दिन का मतलब ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। लेकिन इतना कंफर्म है इस साल के लास्ट तक ये फाइनल हो जाएगी भर्ती, और आपके पास एक यूनिफॉर्म आ जाएगी, वो भी बीएसएफ एचसीएम के लिए, जो भी आपने प्रेफरेंस दिया होगा उसके बारे में। चलिए स्टेज 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। और स्टेज 1 में देखिए, जब हमने एग्जाम दिया था 2023 में, चाहे वो बीएसएफ एचसीएम का हो, सीआरपीएफ एचसीएम का हो, या फिर दिल्ली पुलिस एचसीएम का हो, तो वहां पर आपकी रनिंग नहीं थी। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये अब के पहली बार अब इन्होंने क्या कर दिया, रनिंग कर दी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपकी गेट में एंट्री होगी, आपके पास 2-3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड कलर ले जाना। और दूसरा आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना चाहिए, और उसी के साथ आपका एक वोटर कह सकते हैं आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, या फिर आपका डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक आपके पास मिनिमम आपका जो 10+2 वाला सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर मैं पीएसटी के दौरान की बात कर रहा हूँ, वो चेक करते हैं। ठीक है, हालांकि डिटेल में जब होगा, डीबी आपका स्किल टेस्ट के दौरान होगा डिटेल में, बट यहाँ पर भी आपके लिए जरूरी है वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में आप सभी को पता है क्या क्या होता है। आपकी हाइट मापी जाएगी, हाइट के बाद फिर आपका वेट मापा जाएगा, वेट के बाद फिर आपकी चेस्ट मापी जाएगी, और चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। ठीक है, फीमेल के लिए यहाँ पर नहीं होता। फीमेल के लिए ऊपर की 2 चीजें होती है, हाइट और वेट, यहाँ पर उनका मापा जाता है। ये सब होने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म फिल करना है। बेसिक डिटेल भरनी होती है, आपका रोल नंबर है, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम, और आपकी माताजी का नाम, या फिर हो सकता है उसमें आपका आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो सारी चीजें उसमें मांगता भी है। ठीक है, तो वो फॉर्म फिल करने के बाद, फॉर्म जमा कर लेंगे, फिर आपको ग्राउंड में ले जाएंगे। ग्राउंड में आपकी फिर होगी रनिंग। यहाँ पर रनिंग आपको पता है भाई, 1600 मीटर की रनिंग है यहाँ पर। 6.5 मिनट का समय दिया है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग है यहाँ पर। 4.45 आपका मिनट रहेगा, यानी कि 4.25 मिनट में आपको रनिंग करनी पड़ेगी ये वाली। उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करोगे, यानी डीबीपी इसको पीएसटी और पीईटी को क्वालिफाई करोगे, तब आपको लिए होगा सबसे मेन चीज, जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेगा, जो आपके कह सकते हैं फाइनल लिस्ट में आपके नाम को डिसाइड करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीबीटी मोड एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो सीबीटी मोड एग्जाम है ये। दिक्कत यहाँ पर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो सारी चीजों के बारे में। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस। सिलेबस का हर टॉपिक को आपको कवर करने की जरूरत है। यहां पर सबसे पहली चीज ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब ये है कि भैया तुक्का भी लगाएगा कोई व्यक्ति, तो भैया उसके भी सही होने के चांसेस रहेंगे। उसको अगर मान लीजिए गलत भी हो जाता है तो उसको कोई घाटा नहीं होगा, और अगर सही हो जाता है तो फायदा ही फायदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा। देखो भाई, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा तो हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। अभी मैं डिटेल में दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हैं इसमें।
या तो आप हिंदी वाले सेक्शन को चूज करेंगे या फिर जो है इंग्लिश वाले सेक्शन को चूज करेंगे। ये उस वक्त होगा जब आप जो है सीबीटी मोड एग्जाम देंगे। हिंदी और इंग्लिश में से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। उसी तरीके से आपका जनरल इंटेलिजेंट रहेगा यहाँ पर, यानी कि जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है जनरल इंटेलिजेंस, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ कह सकते हैं हम इसको, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। क्लैरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर रहेगा आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड है ये रीजनिंग ही समझ लीजिए इसको एक टाइप से। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। 20 में से आप आराम से 18-19 तक ले आओगे, कोई कोई तो 20 में से 20 भी ला सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी मगर यहाँ पर। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप ये ना काम नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर रहेगा यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 मार्क। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। समय दिया जाएगा आपको 1 घंटा 40 मिनट का। ठीक है, कितना भाई, 1 घंटा 40 मिनट, 100 क्वेश्चन 100 मिनट आपको मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस। अब सिलेबस में मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा और आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, आप चाहे तो अपनी मर्जी से जैसे कर सकते हो। कुल मिलाकर ये घोट के पीना है। अब कैसे घोट के पीना है, इसका सिलेबस का कचुम्बर बनाओ, धरमुट से कूटो और पानी में डालो, टेस्ट के लिए थोड़ी सी चीनी मिला लो और पी जाओ उसको। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, मैं बताऊं क्या करना है। एक टॉपिक उठाओ, फॉर एग्जांपल कि भाई मेरा मीडियम रहा है हिंदी, आपका इंग्लिश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। एक टॉपिक उठाओ, मान लीजिए हिंदी मीडियम से हूं मैं और हिंदी वाला मुझे सेक्शन उठाना है। हिंदी की भाषा और सामान्य जानकारी होनी चाहिए। हिंदी का विकास क्रम कहां से स्टार्ट हुआ है, मुश्किल से 2-3 पेज का ये कह सकते हैं टॉपिक होगा। आप इसको चाहो तो 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। एक शॉर्ट्स नोट्स बना लेना इसके लिए। ठीक है, मान लीजिए हिंदी की शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, हिंदी की जैसे संस्कृत, ब्राह्मी, फिर उस तरीके से बदलती रही, फिर अब जो आधुनिक लैंग्वेज है हिंदी वो आई यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी ये कह सकते हैं एक पेज पे पूरी समरी उतार लेना अपने हिसाब से, मेन मेन चीजें हैं वो उतार लेना। उससे रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं उसको कर लेना फिर आप लोग प्रैक्टिस, बस उतना ही करना, ज्यादा करना नहीं है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए और हिंदी वर्णमाला होना चाहिए, यानी व्याकरण की बात कर रहा है। पूरा का पूरा व्याकरण पढ़ लेना भाई। एक दिन में पढ़ लोगे, एक दिन नहीं तो बहुत कम समय में पढ़ लोगे, 3-4 घंटे में आप उसको पढ़ लोगे। छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बना लेना, या फिर आपके पास जो बुक है उसी में आप उसको हाईलाइट कर लेना अगर शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तत्सम तद्भव आपको पता है भाई, सीधी सीधी सिंपल सी बात है। जो शब्द संस्कृत के हैं उनको हम लोग तत्सम कह सकते हैं, तद्भव जो हिंदी वाले हैं। अब देख लेना भाई, उस हिसाब से हो सकता है मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ। पर्यायवाची आपको पता है भैया, विलोम शब्द क्या होता है ये आपको पता है, अनेकार्थक शब्द क्या होता है, वाक्यांशों के स्थान, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बना है। आप 2023 का सीआरपीएफ का पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन यहीं से बना है। जैसे अनेकार्थक शब्द होते हैं, वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द का यूज करना, यानी पूरा सेंटेंस दे देगा आपके लिए और उसके लिए एक स्थान पर एक शब्द यूज करने के लिए बोलेगा, कौन सा सही रहेगा। बहुत सिंपल सिंपल से सवाल बने हैं हिंदी से। हिंदी में से आप, मैं मान के चल रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, सारे टॉपिक्स को कवर करोगे, फिर भी 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, 17-18 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद अशुद्ध वाक्य यहां से सवाल बना है पिछली बार, और उसके बाद लिंग वचन कारक यहां से एक एक बन सकता है। यहां से कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके हिंदी से, 20 मार्क्स के बनेंगे। और ये जो मैंने कह सकते हैं अंडरलाइन करें, यहां से सवाल बना ही बना है। ठीक है, तो आप लोग इन पर ज्यादा फोकस करना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण यहां से भी बने हैं सवाल, मुहावरे एंड लोकोक्ति यहां से सवाल बने हैं। उसके बाद ये जो टॉपिक ऐसा है अपठित बोध जो है, यहां पर पूरा पैराग्राफ दे देता है आपसे और पूछ लेता है भैया, 3-4 क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा सही है कौन सा गलत है। बहुत सिंपल, बहुत आसान, आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर। उम्मीद कर रखता हूं मैं यहाँ पर 17-18 प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, 17-18 प्रश्न 20 में से हिंदी में कर पाओगे। यही करना है आपको, पूरा टॉपिक पढ़ना है। ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। मैं क्या करता था, पूरा टॉपिक पढ़ता। मान लीजिए एक टॉपिक है जैसे प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, जो फेमस फेमस है, पहले वाली, लास्ट वाली, और जो फेमस रचना है उसको याद रखना है। सबको याद रखने की आवश्यकता है भी नहीं। सवाल जो बना है जो फेमस है, चर्चित है, वहीं से सवाल बना है। ठीक है, तो उस तरीके से मैं तो बुक में ही हाईलाइट कर लेता था भाई, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पर भाई रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आप देखोगे वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आपसे पूछ ली है, तो भैया कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है सबको। और खासकर वो टॉपिक जो आपको लिए हाँ मेंशन हो रखे हैं, वो तो टॉपिक कवर करेंगे ही करेंगे आप लोग। ठीक है, चाहे आपका नॉन वर्बल हो यहाँ पर, फिर चाहे आपका वर्बल हो यहाँ पर। ठीक है, उसके अंदर के सब टॉपिक आपके लिए यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ से सवाल बना भी है। चाहे आप देख लो यहाँ पर किस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी सवाल बना है, वर्ड बिल्डिंग से सवाल बना है, सोशल इंटेलिजेंस से भी बन जाता है, कथन और निष्कर्ष दे देता है उस तरीके से, मतलब वहां से भी सवाल बन सकता है। फिगर सीरीज है, कोई एम्बेडेड फिगर्स है वहां से, वो बहुत सारे सिंपल और बहुत कह सकते हैं बिना, कह सकते हैं मतलब प्रैक्टिस कर लोगे ना आप थोड़ी थोड़ी सी, तो आराम से अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे रीजनिंग में। रीजनिंग में मान के चलो 16, 17, 18 तक आराम से कर पाओगे। कोई कोई तो पूरे के पूरे भी कर सकता है। ठीक है,
लेकिन सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो एग्जाम है पहले जैसा आया था वैसा नहीं आएगा, ये चीज मान के चलनी पड़ेगी आपको। ये जो एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न है, जैसे पहले आया था वैसा नहीं आएगा, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कर दिया जा सकता है। ठीक है, समझना इस बात को। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। रीजनिंग में आपको करना कुछ नहीं है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सको टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना भाई सबकी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स के बारे में। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स में चीजें डिफाइन कर रखी हैं, और ये जो टॉपिक है ये ऐसे टॉपिक है कि भैया इनमें से आप जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। चाहे बात करो आप मेंसुरेशन की करो, मैं अर्थमेटिकल फॉर्मू कह सकते हैं, अर्थमेटिकल फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में करो, यहाँ तो सिंपल सा प्रैक्टिस करो इसकी। तो एलजेब्रा से रिलेटेड फॉर्मूला आप रटेंगे, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर एक फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, ये टॉपिक है भाई, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनकी एक लिस्ट बना लो। उस लिस्ट पे लिखो भाई सबके फॉर्मूले लिख लो। फॉर्मूले जहां पढ़ रहे हो आप लोग वहां छाप दो सामने दीवार पर, आराम से चाय पीते समय, नाश्ता करते समय या खाना खाते समय देखते रहो कि हाँ भाई ये वाला फॉर्मूला ये लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, और दिन में एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लो उसकी। ठीक है, तो ये मैथ का रहेगा हमारा। उसके बाद बात करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड। बहुत सिंपल है, सिंपल कुछ नहीं है, मतलब ये समझ लो हलवा है एक टाइप का, बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर कुछ नहीं है, इट विल इंक्लूड द अल्फाबेटिकल फिलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डेटा चेकिंग, ये है आपका कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग। नाम से पता चल रहा होगा बहुत सिंपल चीजें हैं। रीजनिंग का छोटा भैया मान लो इनको, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ पर आराम से आप 18 से 19 क्वेश्चन कर पाओगे आराम से, 18 से 19 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे क्लरिकल एप्टीट्यूड में। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात करेंगे तो इट विल इंक्लूड द बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल और हिस्ट्री, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, यानी एआई की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडोज, कंप्यूटर एब्रेविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ से सवाल बना है और बनेगा भी। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, शॉर्टकट कीज, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे। शॉर्टकट कीज से 2 से 3 सवाल बन जाएंगे 20 में से आराम से, तो शॉर्टकट कीज को भी आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ये आपको करना क्या है, आप कंप्यूटर की एक छोटी सी बुक ले लेना, कोई सी भी जो आपकी फेवरेट हो, जिसमें गलतियां ना हो, आप उसी में हाईलाइट करते रहेंगे, चीजों को बार बार पढ़ते रहेंगे। अब सुनिए मेरी बात, यहां पर करना क्या है, जब आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आप उठाएंगे सेक्शनल टेस्ट। उठाइए पहले हर दिन में, मतलब ये समझ लो एक एक सेक्शनल टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर देंगे आप। कंप्यूटर का एक सेक्शनल टेस्ट उठाइए, 20 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, 15 हो, 25 हो, उसी टॉपिक के यानी उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जो गलत हो रहा है उसको नोट कीजिए कि हाँ इसका आंसर ये है, अगर दोबारा क्वेश्चन आता है तो मैं करेक्ट कर दूंगा, ये करना है। उसी तरीके से आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, यहाँ पर मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, आपका हिंदी है या चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, इस तरीके से सेक्शनल प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्या करना है आपको, जैसे ही आपको लगे कि हाँ अब बचा है समय, कितना 1 महीना बचा है एग्जाम में, फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट के लिए आप पीवाईक्यूज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आप लोग क्या कर सकते हो भाई, पीवाईक्यूज को फॉलो कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग जो है एक अच्छा और बेहतर स्कोर कर पाओगे। याद रखना, गलतियां एक साथ कभी भी किसी की नहीं सुधरती हैं, समय के साथ साथ धीरे धीरे ये सारी चीजें सुधार आता रहता है। अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से गलतियां हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, प्रैक्टिस करते रहो, सुधार करो, बट कोशिश ये रहनी चाहिए अगर ये गलती कह सकते हैं, मतलब ये गलती जो है दोबारा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी कोशिश आपकी करनी चाहिए, रहनी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर कितना स्कोर करोगे भाई, देखो इस बार जो है थोड़ी सी कट ऑफ जो है कम रहने के चांसेस रहे। ठीक है, जैसे पिछली बार गई थी भाई अनरिजर्व की 84 के आसपास गई थी यहाँ पर, तो इतना नहीं जाएगी। हम मान के चले आपकी कट ऑफ जो है कितना रह सकती है, मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ भाई। सच बात तो ये है कि भैया जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, पेपर का पैटर्न देखेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ रह सकती है। लेकिन अगर उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग आती है, पैटर्न आता है जैसा पिछली बार हुआ है, तो भाई आपकी जो कट ऑफ है 78 से 82 के बीच में रहने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर इतने तो चांसेस रहेंगे आउट ऑफ 100। और ध्यान रखना ये तब है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये भी याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब हो सकता है इतना कि 78 से 82 रह ले। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, आपका कुछ हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लेना। जैसे ही आप जो है कट ऑफ क्वालिफाई करोगे, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर पहुंचोगे आप तीसरी स्टेज में, स्टेज नंबर 3 में पहुंचोगे। और यहाँ पर ये जस्ट क्वालिफाई स्टेज है, आपको पता है यहाँ पर टाइपिंग करनी है। और जो एएसआई के लिए अप्लाई किया है जिन्होंने, उनके लिए क्या करना है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग करनी है, यानी कि टंकड़ जिसे बोलते हैं, स्टेनो बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो करना है। आप सभी को पता है भैया 10 मिनट का समय दिया जाएगा आपके लिए, और 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना है यहाँ पर। अगर आपने इंग्लिश में चूज किया है तो 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आपने हिंदी में चूज किया तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है।
फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। अगर आपने एएसआई के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर 10 मिनट का समय मिलेगा, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 50 मिनट का समय मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए भैया, ये है हमारी स्ट्रेटेजी, और बाकी ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, टाइपिंग। मैं बार बार और हर बार हर सेशन में बोला है, जिसकी टाइपिंग मस्त है वो बंदा एचसीएम बन गया, ये समझ लो। जिसकी टाइपिंग अच्छी है और टाइपिंग क्वालिफाई कर लेता है वहां पर, वो एचसीएम बन जाएगा, एएसआई बन जाएगा वहां पर। आप चाहे रिटेन में आउट ऑफ 100 आउट ऑफ ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइपिंग में रह गए ना, फिर तुम रह ही गए, फिर पूरा का पूरा भर्ती प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। इसीलिए मैं बार बार और हर बार बोलता हूं, टाइपिंग के दौरान पेशेंस रखिए, गलतियां कम से कम कीजिए, आपकी टाइपिंग स्वतः ही हो जाएगी बढ़िया, ठीक है। ये है भाई हमारी स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? कोई सवाल है, कोई जवाब है, हमसे शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। पहली बार आए हो टीए स्टेट एग्जाम्स पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको क्या लगता है कि मतलब किसी और टॉपिक पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे चीज़ों के लिए, तो आप हमें वो टॉपिक का नाम बताइए। डेफिनेटली देखो भाई, मैंने बीएसएफ एचसीएम के रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, चाहे आपका रिटेन हो, चाहे आपका टाइपिंग हो, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आपका फिजिकल हो। और भी अगर कोई टॉपिक बचा है आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बता दीजिए, हम लोग शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।